अच्छा, ओके। मैं अब ये हमारा डीएलडी का लेक्चर 5 है, तरतीब के लिहाज से देखें, और नोट्स का लेक्चर नंबर 14 जो है ये रिकॉर्ड करने लगा हूँ। तो लास्ट लेक्चर में हमने एडर्स किए थे, हाफ एडर और फुल एडर। इस लेक्चर में सब्ट्रैक्टर्स कर रहे हैं हम। सब्ट्रैक्टर्स भी उसी तरह ही हैं जैसे एडर्स को किया था। मैं ये फर्स्ट पेज से स्टार्ट कर रहा हूँ। The subtraction of two binary numbers may be accomplished by taking complement of the subtrahend and adding it to the minimum. अच्छा, हमने ये पिछले चैप्टर्स में ये बात की थी कि सब्ट्रैक्शन का जो डीएलडी के अंदर सब्ट्रैक्शन का जो प्रोसेस है वो इस तरह भी कर सकते हैं कि जो नंबर सब्ट्रैक्ट करना हो ना उसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेके, तो जिससे सब्ट्रैक्ट करना हो उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो जिससे सब्ट्रैक्शन बाय दिस मेथड द सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन बिकम्स एन एडिशन ऑपरेशन। तो ये बात हमने पहले भी की थी कि हम जो है वो फर्स्ट चैप्टर में किया था हमने कि टूज कॉम्प्लीमेंट लेके ना वाई का उसको एक्स के अंदर ऐड करते हैं तो वो एक्स माइनस वाई की इक्वल होता है। बेसिकली माइनस का ऑपरेशन जो है वो एडिशन का ऑपरेशन बन जाता है। जस्ट लाइक एडर्स दे आर हाफ एंड फुल सब्ट्रैक्टर। एडर्स की तरह जो है सब्ट्रैक्टर भी हाफ सब्ट्रैक्टर और फुल सब्ट्रैक्टर होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हाफ सब्ट्रैक्टर क्या होता है हम ये देख रहे हैं। हाफ सब्ट्रैक्टर इज अ कॉम्बिनेशन सर्किट दैट सब्ट्रैक्ट्स टू बिट्स एंड प्रोड्यूसेस देयर डिफरेंस। इट हैज एन आउटपुट टू स्पेसिफाई इफ अ वन हैज बीन बोरोड। तो बेसिकली दो नंबर्स को, ये दो बिट्स को सब्ट्रैक्ट करता है और इसकी जो आउटपुट है वो बोरो डिफरेंस होती है, ठीक है। बोरो से पता चलता है कि अगर बोरो लेना पड़ा है तो वो तब वन होगा, ठीक है। अब इसका ट्रूथ टेबल पे आ जाओ, डायरेक्ट ट्रूथ टेबल पे आ जाते हैं। ये ट्रूथ टेबल है ये वाला, ठीक है। और एक्स और वाई जो है वो दो इनपुट्स हैं और बोरो डिफरेंस जो है वो टू आउटपुट्स हैं। अच्छा, पहले वाले केस में अगर आ जाओ, पहला ये वाला केस है, ठीक है। तो 0 माइनस 0 जो है वो 0 होता है। तो 0 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करने के लिए कोई बोरो नहीं लेना पड़ा, तो बोरो 0 होगा और डिफरेंस भी 0 होगा, ठीक है। यानी 0 माइनस 0 जो 0 होता है तो डिफरेंस जो है वो 0 होगा, और क्योंकि हमें कोई बोरो नहीं लेना पड़ा इसलिए बोरो भी 0 होगा। अच्छा, अब 0 अगले केस में आ जाओ। 0 माइनस 1 जो है वो क्या होता है, 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकते, ठीक है। इसलिए हमें एक बोरो लेना पड़ेगा। बोरो लेके इस 0 के साथ डालेंगे तो 2 बन जाएगा। 1 0 यानी 1 0 जो है बाइनरी का 2 बन जाएगा। फिर 2 माइनस 1 करेंगे, 2 में से 1 जाए तो 1 होता है, तो डिफरेंस 1 हो गया। और बोरो क्योंकि 1 बोरो लेना पड़ा इसलिए बोरो भी 1 हो गया, ठीक है। मैं फिर बता देता हूँ ये वाला, अगर अगर आपको समझ नहीं आया मैं ये दोबारा बता देता हूँ कि सर मैं से हाईलाइट कर दूँ। ये वाला जो केस है इसमें 0 माइनस 1 करना है, तो 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, तो हमें एक बोरो लेना पड़ेगा। बोरो बिट को 1 कर दो, वो जो 1 बोरो लिया ना वो इसके साथ लगा दिया एक्स के साथ, तो ये 1 0 बन जाएगा। तो 1 0 जो है वो बाइनरी का 2 होता है। अब एक्स जो है वो 2 बन गया, 2 में से वाई जो है वो 1 है, 2 में से 1 माइनस किया तो 2 माइनस 1 1 होता है, तो डिफरेंस 1 हो गया और बोरो 1 हो गया, ठीक है। अब अगले केस में आ जाओ। अगला केस जो है वो ये वाला है। अच्छा, 1 माइनस 0 कितना होता है, 1 माइनस 0 1 होता है, तो डिफरेंस 1 हो गया और बोरो नहीं लेना पड़ा, बोरो 0 रहेगा। और फिर उससे अगला केस जो है वो ये वाला है। 1 माइनस 1 जो है वो 0 होता है, तो 0 डिफरेंस भी 0 हो गया और बोरो नहीं लेना पड़ा, बोरो भी 0 होगा, ठीक है। तो ये आउटपुट बोरो इज 0 एज लॉन्ग एज एक्स इज ग्रेटर देन वाई। वो कह रहा है बोरो जो है वो हर 3 केसेस में 0 रहती है। जब तक एक्स जो है वो ग्रेटर देन वाई रहेगा तब तक बोरो 0 रहेगा। जब एक्स जो है वो लेस देन वाई हो जाएगा, जिस तरह के सेकंड केस में था कि एक्स 0 है वाई 1 है, फिर बोरो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाला टेबल है इससे बुलियन एक्सप्रेशन बना लो डिफरेंस की। डिफरेंस किन दो केसेस में बनना है, ये दो केसेस हैं जिसमें, ये वाले जो दो केस हैं इसमें डिफरेंस बनना है, तो इसकी एक्स और वाई पढ़ लो। एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार, ये इक्वेशन बिल्कुल हाफ एडर के सम की तरह की है। जिस तरह हाफ एडर में सम की इक्वेशन थी ना एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार, और उसको एक्स एक्सक्लूसिव और वाई भी लिख सकते हैं। तो ये डिफरेंस की इक्वेशन बिल्कुल हाफ सब्ट्रैक्टर का जो डिफरेंस है उसकी ये इक्वेशन है बिल्कुल हाफ एडर के सम की तरह की है, ठीक है। अच्छा, ये इक्वेशन आ गई डायरेक्ट। और फिर बारो का देख लो, बारो यहाँ पे 1 है, तो इसका एक्स वाई पढ़ लो, एक्स बार वाई है, तो ये एक्स बार वाई जो है ये बारो की इक्वेशन आ गई ये वाली, ठीक है। तो ये हमने टू टेबल बना लिया, इक्वेशन बना ली। अब क्या बनाना है, लॉजिक, वो लॉजिक डायग्राम बनाना है। तो एक मैं स्क्रॉल करता हूँ इसको। तो अगले पेज पे अगर आ जाओ तो ये लॉजिक डायग्राम बनी हुई है। एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार ये एक्सक्लूसिव और से बनाया हुआ है, ठीक है। और जो बारो है वो ये बना हुआ है एक्स बार वाई एंड गेट से, ठीक है।
तो ये हमारा हाफ सबट्रैक्टर हो गया। अब इसी तरह फुल सबट्रैक्टर पे आ जाओ। फुल सबट्रैक्टर जो है, अच्छा फुल सबट्रैक्टर पहले मैंने ये समझाया हुआ है, इसको जरा गौर से देख लो। फुल सबट्रैक्टर जो है वो 3 बिट्स को सबट्रैक्ट करता है, यानी पहले x माइनस वाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें से z माइनस कर देंगे, यानी सबट्रैक्ट 3 बिट्स। अच्छा अब नीचे मैंने लिखा हुआ है x माइनस वाई माइनस सी जो है वो इक्वल है, पहले x माइनस वाई इसको आंसर कह दो, यानी x माइनस वाई का जो आंसर आता है उस आंसर में से z को माइनस करना है, ठीक है। अब नीचे ट्रूथ टेबल पे आ जाओ। ट्रूथ टेबल पे हम बारी बारी सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा पहला केस जो है वो 0, पहले हम क्या करेंगे, x माइनस वाई करेंगे। x माइनस वाई किया तो 0 माइनस 0 जो है वो 0 होता है, तो इसका आंसर 0 आ गया। फिर 0 में से फिर z माइनस किया तो फिर 0 हो गया, तो डिफरेंस 0 और बारो नहीं लेना पड़ा, इसलिए बारो भी 0। अच्छा उसके बाद अगले केस में आ जाओ। ये वाला केस 0 माइनस 0 0 होता है, तो 0 माइनस 0 का ऊपर मैंने जो आंसर लिखा हुआ है ना, ये इसको देख लेना आंसर 0 x, पहले x माइनस वाई का जो आंसर आता है उसे a एन एस आंसर कह दिया, फिर आंसर में से z माइनस करना है, तो 0 माइनस 0 का आंसर 0 हो गया। और अब आंसर 0 है, अब 0 माइनस 1 करना है, 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, तो अब बारो 1 लेना पड़ा, 1 बारो हो गया। और 1 माइनस 1 जो है वो 1 नहीं, बारो जब आपने 1 लिया तो ये 2 बन जाएगा, 1 0 जो है वो 2 बन जाएगा, 2 माइनस 1 जो है वो 1 होता है, तो डिफरेंस भी 1 हो गया और बारो भी 1 हो गया, ठीक है। इसी तरह हर केस में कर लो। ये वाला अगला केस 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, बारो 1 लेना पड़ा, ये 2 बन गया, 2 माइनस 1 1 हो गया। फिर जो है वो उसके बाद 1 माइनस 0 जो है वो 1 होगा, ठीक है। ये मैं फिर बता देता हूँ आपको। तीसरा केस, तीसरा केस जो है वो मैं फिर बता देता हूँ आपको पूरा हाईलाइट करके। एक मिनट। 0 माइनस 1 नहीं हो सकता, पहले x माइनस वाई करने में 0 माइनस 1, 0 में से 1 माइनस नहीं कर सकते, तो 1 बारो लिया, वो 1 बारो जब x के साथ लगा ये 2 बन गया, तो 2 माइनस 1 1 हो गया। अब x माइनस वाई का आंसर 1 हो गया, ठीक है। बारो ऑलरेडी 1 हो चुका है क्योंकि बारो 1 लेना पड़ा। अब x माइनस वाई का आंसर क्योंकि 1 था, उसमें से जब जी को 0 को माइनस करेंगे तो 1 माइनस 0 जो है वो 1 होता है, तो डिफरेंस 1 आ गया और बारो 1 हो गया, ठीक है। इसी तरह आप बाकी केसेस भी कर लो। 0 माइनस 1 बारो 1 हो गया, फिर जो है वो 2 में से 1 गया 1 और 1 माइनस 1 0, ये डिफरेंस 0 हो गया, ठीक है। इस तरह 1 माइनस 0 1 और फिर 1 माइनस 0 1, इसमें बारो नहीं लेना पड़ा, जो है डिफरेंस 1 हो गया, ठीक है। इसी तरह फिर अगले केस में कर लो। 1 माइनस 0 जो है वो अगला केस जो है ये वाला 1 माइनस 0 1 होता है, बारो नहीं लेना पड़ा, और 1 माइनस 1 0, तो 0 दोनों 0 आ गए। उससे अगले केस में 1 माइनस 1 जो है वो 0 हो गया, और 0 माइनस 0 भी 0 हो गया, बारो भी 0 और डिफरेंस भी 0, ठीक है। अच्छा इसमें अगला आखिरी केस में क्या होगा, आखिरी ये वाला केस 1 माइनस 1 0, फिर 0 में से 1 नहीं जा सकता, बारो लेना पड़ेगा, तो बारो लिया 1, तो ये 2 बन गया, 2 माइनस 1 1, तो बारो भी 1 और डिफरेंस भी 1, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है अगले स्टेप में, अगले स्टेप में हमने इसके के मैप से इसकी इक्वेशन बनानी है, बारो की और डिफरेंस की, ठीक है। ऊपर से 2 के मैप बनेंगे, जितनी आउटपुट्स होती हैं उतने के मैप बनते हैं, एक डिफरेंस के लिए बन गया और एक बारो के लिए बन गया, 3 वेरिएबल का, जितनी इनपुट्स हैं उतने वेरिएबल का के मैप बनेगा, ठीक है। तो बारो पहले डिफरेंस के लिए बना लेते हैं। डिफरेंस जहाँ जहाँ 1 है ना, ये डिफरेंस जहाँ जहाँ 1 है, 1 2 3 4, इन 4 कॉम्बिनेशन में 1 है, उस कॉम्बिनेशन की इनपुट्स देख के उस डब्बों में के मैप में 1 डाल देने, ठीक है। तो ये नीचे के मैप बना हुआ है डिफरेंस का, एक मिनट, ये के मैप बना हुआ है डिफरेंस का, और ये उन खानों में, ये बिल्कुल जिस तरह पिछले सम एडर वाले केस में किया था बिल्कुल उसी तरह है, ये 1 डाल दिए, ठीक है। इसी तरह अच्छा ये पहले 1 डाल दिए, इसकी इक्वेशन कर लेते हैं। ये 1 कॉमन नहीं आते, ये चारों 1 जो हैं, ये वाले ये वाला 1 और ये वाला 1 और ये वाला 1 और ये वाला 1, ये चारों किसी के साथ कॉमन नहीं आते, तो डायरेक्ट वैसे ही लिख देना है, x 1 है, y 0 है, z 0 है, तो x बार y बार z, इसी तरह चारों 1 की जो वैल्यूज हैं वो लिख देनी है, x बार y z बार और x y बार z बार और x y z, ये चारों, ये डिफरेंस की इक्वेशन आ गई। अब जो है वो जो बारो है उसकी इक्वेशन लिखनी है, तो बारो ऊपर टेबल पे जाओ, टेबल में बारो जहाँ जहाँ 1 है ना, ये बारो 4 दफ़ा 1 है, 1 2 3 और 4, उस वाले बारो के मैप के अंदर 1 डाल दिए इनपुट्स देख के, ठीक है। तो ये 1 डाल दिए, उसके बाद ये 3 कॉम्बिनेशन बनते हैं, ये
3 कॉमन आते हैं, एक ये 2 1 कॉमन आते हैं, फिर ये वाले ऊपर नीचे वाले 2 1 कॉमन आते हैं, ये वाले 2 1 कॉमन आते हैं, फिर ये वाले 2 1 कॉमन आते हैं। ठीक है, तो ये 3 कॉम्बिनेशन में 1 करके एलिमिनेट करके जो बारो की इक्वेशन बनती है वो ये बनती है एक्स बार वाई प्लस एक्स बार जी प्लस वाई जी बार। ठीक है, तो अब लॉजिक डायग्राम बनानी है बिल्कुल ऐसे जैसे एडर में बनाई थी। तो ये डिफरेंस की इक्वेशन देखो, डिफरेंस की इक्वेशन देखो, ये डिफरेंस की इक्वेशन है, इसमें 4 एंड गेट आते हैं और एक और गेट आता है। तो 4 एंड गेट लगा के उसकी इनपुट्स डाल के और आगे एक और गेट लगा दिया, ये डिफरेंस की इक्वेशन आ गई। और ये जो बारो की इक्वेशन है इसमें 3 एंड गेट्स लगाते हैं, 3 एंड गेट्स लगा के और आगे एक और गेट लगा के, तो ये बारो की लॉजिक डायग्राम बनाओगी। ठीक है, तो ये हमने हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, ये जो है वो चारों हमने डिस्कस करनी है, उनकी डायग्राम भी करनी है। अच्छा, उसके बाद आगे कुछ डिज़ाइन प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जो कि अब पहले तो हमने कॉम्बिनेशन सर्किट्स किए थे एडर और सब्ट्रैक्टर। ये एडर और सब्ट्रैक्टर जो हैं ये कॉम्बिनेशन सर्किट की एग्जांपल्स हैं। अब हम इनके अलावा कुछ कॉम्बिनेशन सर्किट करते हैं। ये एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 4.5। अ कॉम्बिनेशन सर्किट प्रोड्यूसेस बाइनरी सम ऑफ टू बिट्स नंबर्स x1 x0 and y1 y0। द आउटपुट्स आर C S1 S0 प्रोवाइड द ट्रूथ टेबल ऑफ द कॉम्बिनेशन सर्किट। वो कह रहा है कि एक कॉम्बिनेशन सर्किट है। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट गिवन होती है आपको और इसके अंदर रिलेशन बताया होता है इनपुट और आउटपुट का क्या रिलेशन होता है। ये जो पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा ना कि वो जो डिजाइन प्रोसीजर में 6 स्टेप्स गिवन थे, ये 6 स्टेप में जो पहला स्टेप था ना कि प्रॉब्लम इज स्टेटेड, तो ये प्रॉब्लम की स्टेटमेंट गिवन है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ ये प्रॉब्लम क्या है। कॉम्बिनेशन सर्किट दैट प्रोड्यूसेस सम बाइनरी सम ऑफ टू बिट नंबर, दो बिट वाले दो नंबर होंगे, एक नंबर होगा x1 x0 और दूसरा नंबर होगा y1 y0। ठीक है, उनको ऐड करना है और ऐड के आंसर निकालना है और जो आंसर होगा वो 3 बिट्स का होगा। ये 3 बिट्स जो आउटपुट किए ना, ये कैरी S1 और S0 जो है ये आंसर की 3 बिट्स होंगे। वो कहता है इसका सिर्फ ट्रूथ टेबल बनाना है। ठीक है, सिर्फ ट्रूथ टेबल पूछा हुआ है। तो अब सबसे पहला जो है काम ये है कि आप x1 x0 और y1 y0, x1 x0 और y1 y0 लिख के ये दो बिट के दो नंबर लिख लिए और आउटपुट जो है वो कैरी S1 और S0 है। ठीक है, ये आउटपुट लिख दी। उसके बाद जो इनपुट्स है ना उसके 16 कॉम्बिनेशन बनते हैं, वो जो मैंने आपको बताया था ना तरीका क्लास में कि 8 0 8 1 डाल देने हैं पहले, फिर 4 0 4 1 डालने हैं, फिर 2 0 2 1 डालने हैं, फिर 0 1 0 1 डालने हैं। इस कॉम्बिनेशन से आपके जो हैं वो इनपुट्स के 16 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि ये टेबल फिल कैसे करना है। इनपुट के 16 कॉम्बिनेशन तो पता चल गया आपको कि कैसे फिल करने हैं, तो इनपुट हमने फिल कर लिया। अब राइट हैंड साइड पे आउटपुट कैसे फिल करनी है वो मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, अब देखो ये 0000 है, इसका मतलब है ये जो 2 बिट का नंबर है, ये जो x1 x0 है ना, ये ये पहला नंबर है 2 बिट का और ये दूसरा नंबर है 2 बिट का। वाई और ये जो है ये दूसरा नंबर है 2 बिट का। तो ये दोनों नंबर जीरो हैं, 0 प्लस 0 जो है वो 0 होता है। तो 3 बिट्स में 0 जो है वो हमने लिख देना है, यानी आउटपुट जो है इसकी 0 0 0 होगी। ठीक है, उसके बाद इसी तरह हर दो इनपुट के जो नंबर हैं उनको ऐड करी जाओ और आंसर लिखी जाओ। ये 0 0 है और ये 0 1 है और ये 0 1 है। इसका मतलब 0 प्लस 1 जो है वो 1 होता है, तो 3 बिट्स में 1 लिख दिया। फिर उसके बाद आगे 0 प्लस 2 है, 0 प्लस 2 2 होता है, तो ये 3 बिट्स में हमने 2 लिख दिया। ठीक है, इसी तरह फिर ये 0 प्लस 3 है अगला कॉम्बिनेशन। 0 प्लस 3 इसलिए कि 1 1 जो है वो 3 होता है, तो 0 प्लस 3 3 होता है, तो ये 0 1 1 3 लिख दिया। उसके बाद 1 प्लस 0 क्या होता है, 1 होता है, तो 0 0 1 1 लिख दिया। फिर 1 प्लस 1 2 होता है, तो ये 0 1 0 2 लिख दिया। फिर ये 1 है और ये 2 है। 1 प्लस 2 जो है ये मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ कि किस कॉम्बिनेशन पे है, अगर आपको समझ नहीं लग रही। ये हम इस कॉम्बिनेशन पे हैं। 1 प्लस 2 जो है वो 3 होता है, तो 3 जो है वो 0 1 1 या 0 1 1 लिख दिया। ठीक है, इसी तरह आप अगले केस करते जाओ। 1 प्लस 3 जो है वो 4 होता है, तो 1 0 0 4 हो गया। 2 प्लस 0 जो है वो 2 प्लस 0 2 होता है, तो 0 1 0 2 हो गया। 2 प्लस 1 3 होता है, 0 1 1 3 हो गया। और फिर आ गया जो 2 प्लस 2 4 होता है, ये 4 आ गया। 2 प्लस 3 5 होता है, तो ये 1 1 5 आ गया। 3 प्लस 0 3 होता है, तो ये 3 आ गया। और इसके बाद 3 प्लस 1 4 होता है, ये 3 प्लस 1 4 हो गया। और एक मिनट,
ये 3 + 2 5 होता है, ये 1 1 5 हो गया, और आखिरी केस में 3 + 3 जो है वो 6 होता है, तो 1 1 0 जो है वो 6 हो गया। ठीक है, इसका सिर्फ ट्रुथ टेबल पूछा हुआ था उसमें, और कुछ नहीं पूछा हुआ था। ये अगला पेज जो है ना, ये बैक साइड के ऊपर जो है, ये मैंने वैसी प्रॉब्लम लिखी हुई है, इसको ज़रा इग्नोर कर देना, ये हम आगे जाके कर लेंगे बाद में। इसे अगले पेज पे आ जाओ। अच्छा, मैंने इसको आगे भी सॉल्व किया हुआ है, आई थिंक उसमें सिर्फ ट्रुथ टेबल पूछा हुआ था, मैंने इसके ना क्वेश्चन में सिर्फ ट्रुथ टेबल पूछा हुआ था, मैंने इसके इक्वेशन के मैं बना के इसकी इक्वेशन भी बनाई है। ये अगला पेज स्किप करके ना उससे अगले पेज पे आ जाओ, तो मैंने इसकी वो एक्सप्रेशन भी बनाई हुई हैं। ठीक है, तो कैरी टेबल में जाके कैरी जहाँ जहाँ वन है ना, अब ये टेबल में वापस हो जाओगे आप, यहाँ पे कैरी को देख लो कि कैरी कहाँ कहाँ वन है। ये लो कैरी वाला कॉलम है ना, ये वाला, इस कॉलम में देख लो कि कैरी कहाँ कहाँ वन है, वो वाले वन के मैप में डाल दो। अच्छा, के मैप कितने बनेंगे? जितनी आउटपुट्स हैं उतने के मैप बनेंगे, और कितने वेरिएबल का बनेगा? जितनी इनपुट्स हैं उतने वेरिएबल का बनेगा। तो इनपुट्स क्योंकि 4 हैं, तो 4 इनपुट्स का के मैप बनेगा, और 3 के मैप बनेंगे टोटल, एक कैरी के लिए, एक S1 के लिए, एक S0 के लिए। ठीक है, अच्छा अब नीचे आ जाओ। मैंने नीचे आके ना ये पेज को स्किप करके यहाँ पे मैंने कैरी के लिए भी के मैप बनाया हुआ है, S1 के लिए भी बनाया हुआ है, और S0 के लिए भी बनाया हुआ है। ठीक है, ये आपको आइडिया हो गया होगा कि आपने टेबल से देख के वन डालने हैं, उनको कॉमन लेके इक्वेशन लिख देंगे। कैरी की इक्वेशन ये आ गई, फिर सम के वाले S1 वाले कॉलम में जितने वन आते हैं वो वन लिए, उनको कॉमन ले लेना है। जो कॉमन नहीं आता हो, जितना ये कॉमन नहीं आता, इसको अकेले को ले लेना है, इसको भी अकेले को ले लेना है। तो जो कॉमन आते हैं उनको कॉमन लेके उसकी इक्वेशन लिख देनी है। ये नीचे जो इक्वेशन है ये S1 की इक्वेशन है, ये वाली, ये S1 की इक्वेशन है। ठीक है, इसी तरह यही काम आपने S0 के लिए करना है। ये दो और ये दो कॉमन आ गए, ये दो और ये दो कॉमन आ गई, ये S0 की इक्वेशन आ गई। इससे आप लॉजिक डायग्राम भी बना सकते हो। ठीक है, लॉजिक डायग्राम मैंने बनाई नहीं हुई, लेकिन आप बना सकते हो। इस इक्वेशन को देखिए, जैसे पहले एड्रेस सब्ट्रैक्टर में बनाई थी, इस तरह आप बना सकते हो। ठीक है, अच्छा अगले पेज पे आ जाओ। अगले पेज पे क्या पूछा हुआ है? डिजाइन अ कॉम्बिनेशन सर्किट दैट मल्टीप्लाइज टू बिट नंबर्स A1 A0 B1 B0 एंड टू प्रोड्यूस अ 4 बिट प्रोडक्ट C3 C2 C1 C0 एंड यूज एंड गेट्स एंड ऑपरेटर्स। ठीक है, अच्छा अब ये बिल्कुल उसी तरह ही है जैसे पिछला क्वेश्चन था। पिछले क्वेश्चन में दो दो बिट के दो नंबरों को ऐड करना था, इसमें उनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह A1 A0 और B1 B0, इसके 16 कॉम्बिनेशन आप बना लोगे, जिस तरह मैंने आपको बताया। 8081 4041 2021, फिर 0101 डाल के उसके बाद हर दो दो नंबर को, दो बिट्स के नंबर को मल्टीप्लाई करते जाओगे। ये 0 है, पर मैं बताता हूँ। ये जो वाला जो ये A1 A0 जो है ना, ये एक नंबर है, और B1 B0 जो है ये दूसरा नंबर है। ठीक है, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होता है, तो 4 बिट्स में 0 लिख दिया। आंसर जो है वो 4 बिट्स में 0 लिखे, तो इस तरह 0 0 0 लिख दिया। उसके बाद अगले कॉम्बिनेशन में आ जाओ। ये पहला नंबर जो है वो 0 है, दूसरा नंबर जो है वो 1 है। 0 मल्टीप्लाई बाय 1 जो है वो भी 0 होता है, तो ये आंसर राइट हैंड साइड पे 0 ही आ गया। फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 2 भी 0 होता है, वो भी 0 आ गया। 0 मल्टीप्लाई बाय 3 भी 0 होता है, वो भी 0 आ गया। उसके बाद अगले केस में आ जाओ। इस तरह अगले आपकी समझ आ गई होगी। फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 0 भी 0 होता है। अगले यहाँ पे इस केस में आ जाओ। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 जो है वो क्या होता है? 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 होता है, तो 4 बिट्स में 1 लिखना हो तो ऐसे 1 लिख देंगे, 0001। उसके बाद इस केस में आ जाओ। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 जो है वो क्या होता है? 2 होता है, तो 4 बिट्स में 2 लिख दिया, 0010। ठीक है, इस तरह आप ये टेबल आप फिल कर लोगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 जो है वो 3 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होता है 2, और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 जो है वो 2 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 होता है, ये 4 आ गया। ये वाला केस मैं बता रहा हूँ, ये वाला। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 होता है, तो ये 01004 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद ये वाला देख लो। ये वाले केस में 2 मल्टीप्लाई बाय 3 है, 6 होता है, तो ये 0110 जो है ये 6 लिख दिया। ठीक है, इस तरह आप ये टेबल फिल कर लो, सारा टेबल फिल कर लो। उसके बाद आप देखो कि जो हमारे C3 C2 C1 C0 4 आउटपुट्स हैं, तो 4 दफ़ा के मैप बनेगा और 4 बिट का बनेगा। तो C3 का डायरेक्ट लिख लिया, क्योंकि C3 के अंदर सिर्फ एक ही वन आता है। C3 के अंदर सिर्फ एक ही वन आता है, तो वो डायरेक्ट लिख दिया। वो डायरेक्ट कैसे आएगा कि आप ये चारों वंस जो हैं, इस केस में चारों वंस आते हैं, इसका के मैप नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कह रहा है जी कि डायरेक्टली फ्रॉम टेबल मैंने लिखा हुआ है, डायरेक्टली फ्रॉम टेबल A1 A0 B1 B0, ये डायरेक्ट आ गया। उसके बाद अगले वाले C2 C1 और C0 के लिए
टेबल से देख के जहाँ जहाँ 1 आते हैं वो 1 ले लिए और कॉमन लेके इक्वेशन निकाल ली। ये आप कर लोगे खुद ही। टेबल से C1 में जहाँ जहाँ 1 आता है वो 1 डाले, कॉमन लेके इक्वेशन लिख ली, ठीक है। और ये C0 के लिए जो है वो कॉमन लिए और इक्वेशन लिख ली। इसका मैंने लॉजिक डायग्राम नहीं बनाई हुई, लॉजिक डायग्राम जो है वो आप खुद ही बना लोगे इक्वेशन देख के, जैसे हाफ एडर फुल एडर में बनाई थी इस तरह आप बना लोगे। आखिरी पेज के ऊपर मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो आप खुद सॉल्व करोगे। डिजाइन अ कॉम्बिनेशन सर्किट विद 4 इनपुट्स एंड 4 आउटपुट्स, द आउटपुट जनरेट्स 2 कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इनपुट बाइनरी नंबर। तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड जो है वो 4 इनपुट्स हो गई, ये मैंने इनपुट बना दी हैं, और ए बी सी डी जो है वो 4 आउटपुट्स हो गई। ए बी सी डी जो है वो 4 आउटपुट्स हो गए। और इस क्वेश्चन को करना कैसे है कि जो आउटपुट है वो इनपुट का 2 कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो ये ज़रा काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, ये मैं आपको असाइनमेंट में दूंगा कि आप पहले इनपुट्स के 16 कॉम्बिनेशन लिखोगे, हर कॉम्बिनेशन का 2 कॉम्प्लीमेंट लोगे, उसको अलहदा आप ना एक कॉपी के ऊपर कैलकुलेट करोगे, जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे आउटपुट पे लिख दोगे। इस तरह सब टेबल फिल करके उसके बाद के मैप से उसका ए बी सी डी का इक्वेशन बनाओगे और लॉजिक डायग्राम से उसका आंसर लिख दोगे, ठीक है। तो ये आपको मैं दूंगा करने के लिए नीचे असाइनमेंट के क्वेश्चन। अगर आप बुक की एक्सरसाइज की निकालो तो आपको कॉम्बिनेशन सर्किट के मुख्तलिफ क्वेश्चन नजर आएंगे, जो मैं आपको ना जो हमारे ट्यूसडे वेडनेसडे के Q&A सेशन होंगे उसमें भी दिखाऊंगा, तो वो मैं आपको करने के लिए दूंगा आपको, ठीक है। तो ये लेक्चर नंबर 14 जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो ये मैं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।